हम लोग मैट्रिसेस में डिस्कस कर रहे थे, तो एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आप लोग फैमिलियर ही होंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, हम रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमने बोला ये कोई मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5 6 7, तो इसका जब हम ट्रांसपोज बोलेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 5 6 7। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, यानी पहला पॉइंट क्या है, रोज़ विल चेंज टू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। दूसरा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इफ़ ऑर्डर इज m क्रॉस n, तो इट विल बिकम n क्रॉस m। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा यहीं पर ही लिख लेते हैं। जब हम ऐसे बोलते हैं कि a प्लस बी या माइनस है, इनका ट्रांसपोज बोलेंगे तो इंडिविजुअली ट्रांसपोज आ जाएगा। ए पे ट्रांसपोज आ जाएगा, बी पर भी ट्रांसपोज आ जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में है ए बी, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर ऐसे है के इंटू ए ट्रांसपोज बोल दिया, तो के बाहर आ जाएगा, ए पे ट्रांसपोज आ जाएगा, वेयर के इज सम स्केलर टर्म, के इज सम स्केलर टर्म। ठीक है, और अगर ऐसे बोल रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बोल दिया, तो ये ए बन जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड आ जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है, एक बात। और दूसरा, ए आई जे हमेशा ए जे आई के इक्वल होता है। यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने बोला ये कोई मैट्रिक्स है 5 6 7, यहाँ पर 6 2 4, तो 7 4 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये वाला एलिमेंट हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है A12 विच इज़ 6, और फिर ये वाला एलिमेंट बोलेंगे तो A21 विच इज़ ऑल्सो 6, तो ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, ए का ट्रांसपोज लिया आप लोगों ने, तो ये ऐसे हो गया, और रो हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और 7 4 9, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है,
तो ये सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप कर लेता है, जैसे बोल देगा कि फाइंड करिए एक्स वाई जेड इफ़ 2x 7 minus y 4 7 9 6 and z or 5 is symmetric matrix, ऐसे बोल देगा। तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ये हमारे दोनों इक्वल होंगे, ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। और कौन कौन से इक्वल होंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करी है। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4 और 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो y आ गया 1 और z इक्वल्स टू 9। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं कि हम ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसका ट्रांसपोज निकाल लें, क्योंकि हमने ये बोला कि सिमेट्रिक में ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो इसको हमने इसके ही ट्रांसपोज के बराबर रख लिया। ट्रांसपोज यानी 2 4 6 x 7 z 7 माइनस वाई 9 और 5। तो अब आप देख लो, कंपेयर कर लेंगे तो दिस इक्वल्स टू दिस, यहाँ से x आ गया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखेंगे y आ गया, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रखेंगे तो z आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप जैसे मर्जी करें। अब ये तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आ जाओ, थर्ड इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन ये क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें रोज और कॉलम सेम होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट पहला पॉइंट ए का जो ट्रांसपोज होगा माइनस ए के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट जो ए आई जे होगा माइनस ए जे आई होगा। तीसरा पॉइंट डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही ज़ीरो होंगे। ठीक है जी, ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब इसके बेसिस पे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला ये एक मैट्रिक्स है 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0 7 2 माइनस 7 0। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि एक, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, उसको मैंने ए मान लिया, तो इसका ट्रांसपोज लेने से क्या बन जाएगा, रो को हम कॉलम बना लेते हैं। तो 0 माइनस 5 2 5 0 माइनस 7 माइनस 2 7 0। तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा 0 माइनस 5 2 5 0 माइनस 7 2 माइनस 2 7 और 0। तो ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ठीक है जी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स। इसके बाद
इसके अलावा आप चेक करो कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है बट साइन अपोजिट है, तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सेम इस एलिमेंट को आप चेक करो और इस एलिमेंट को चेक करो, सेम है बस साइन अपोजिट है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गई। तीसरा, डायगनल एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, हमेशा डायगनल एलिमेंट्स ऐसे कहलाएंगे, तो वो आपके क्या हैं, ज़ीरो। इसके अलावा अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि फाइंड एक्स वाई जेड इफ 0 5 minus x equals to 2 0 7 and minus y and 3 plus z 9 0 is skew symmetric matrix। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि इसने बोला स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, बस साइन अपोजिट ले लेंगे। यानी 5 माइनस एक्स को हम किसके इक्वल रखेंगे, -2 के, साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आप x निकाल लो, x कितना आया, x आपका 7 आ गया। ठीक है जी, फिर अगर मुझे y निकालना है तो -y विल बी इक्वल टू इसका अपोजिट साइन -7, तो y आपका 7 आ गया। ठीक है, और फिर 3 प्लस जेड इक्वल्स टू -9, तो z आपका 12 आ गया। z आपका 12 अगर हम डालेंगे, अच्छा -9, हाँ जी, -12 आएगा, तो z आपका -12 आ गया। ठीक है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं, जैसे y मैं यहाँ डालूँगा तो इसका और इसका वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है। यहाँ पे x को 7 डालूँगा तो इसका और इसका वैल्यू सेम आएगा बट साइन अपोजिट आएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका फिर वही कि A मैट्रिक्स को हम A ट्रांसपोज -A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज कर लें, फिर कंपेयर कर लेंगे तो भी सेम आंसर इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रूव दैट, ये इम्पॉर्टेंट है, यूजुअली हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। प्रूव दैट डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, जो भी डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे A11, इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे A22, इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे A33। तो डायगनल एलिमेंट्स में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं वी नो दैट फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे हमेशा क्या होता है, -AJ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि फॉर डायगनल एलिमेंट्स क्या होगा, दोनों सेम होंगे। फॉर डायगनल एलिमेंट्स
आई और जे दोनों ही सेम होंगे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए आई आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई आई, वेयर ए आई आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ लिख लेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई विल बी इक्वल टू जे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या निकला रिजल्ट, इसको लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यानी ए आई आई हमारा ज़ीरो आ गया। बस ए आई आई ज़ीरो हो गया तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, देयरफॉर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। बस ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है जी। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। शो दैट ए बी माइनस बी ए is skew symmetric matrix where A and B are symmetric। ए और बी तो सिमेट्रिक है, लेकिन मुझे शो करना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बोला ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले गए हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब जिसको मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसके लिए आप इसको P मान लो, ए बी माइनस बी ए, इसको मैंने P मान लिया। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अगर प्रूव करना है तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि P ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ले लिया, आप ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ, तो ऐसे हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो इस तरह से लिख लेंगे हम, इसका ट्रांसपोज अलग और इसका ट्रांसपोज अलग, क्योंकि हमने बोला था ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में कि अगर माइनस है तो दोनों में ट्रांसपोज हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब इनटू में है, तो इनटू में हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया था कि ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पलट देंगे, और सेम यहाँ भी हम इसको पलट देंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमने बोला था कि ट्रांसपोज लेंगे तो ये पलट जाता है, ठीक है जी। अब बोला गया है कि ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो बी ट्रांसपोज की जगह हम बी लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख लेते हैं, फिर से ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी, तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, ठीक है जी। तो अब यहाँ भी ए बी माइनस बी है, तो यानी पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस पी के, तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। आ गया समझ। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और, चलो एक ये ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो एग्जामिन इफ
given matrix is symmetric or skew symmetric. ट्राई करिए ज़रा इसको आप लोग। निकला किसी का? बोलिए जी। वैष्णवी आपका हो गया? आरुषि बताओ जी क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? अपूर्वा इसको पी मान लीजिए। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज लीजिए तो ऐसे हो जाएगा होल ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज दोनों के साथ अलग अलग ले लीजिए, इसका ऐसे हो जाएगा, फिर ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो बी ए ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा ना यहाँ पर। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेता हूँ। ऐसे हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो ये हो गया बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें, तो ऐसे हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज विच इज़ माइनस पी। तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी। अब इसी से ही रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन आपका मिसलेनियस में, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से यूजुअली आपका छोटा क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्कर या मैक्स टू मैक्स 2 मार्कर्स। तो बड़े क्वेश्चंस आप ट्राई मत करना, प्रैक्टिस मत करिएगा बहुत ज़्यादा। अब इसको ले लो, ये आपको दे रखा है और शो करना है कि ये सिमेट्रिक होगा कब, अगर ए जो है सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ठीक है जी। तो दो चीज़ें प्रूव करनी है। अगर आपको बोर्ड्स में दे दिया, मान लीजिए सपोज आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि बी ट्रांसपोज ए बी शो करो सिमेट्रिक है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया उसने, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, तो आप उतना करिएगा। अगर उसने बोल दिया कि ये शो करो, और इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर आप उतना करिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें दोनों ही करने हैं। तो केस 1 हम ले लेते हैं, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ए हमने बोला सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। अब इसको पी मान लिया, जिसको हमें प्रूव करना है उसको हमने पी मान लिया। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, इसका होल ट्रांसपोज। तो अब ये जो ट्रांसपोज है ये जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, जैसे ऐसे दे रखा, मान लीजिए पी क्यू आर 3 मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज बोल दिया, तो पलट जाएगा, यानी सबसे पीछे वाला टर्म आगे, बीच वाला अपनी जगह पे, सबसे आगे वाला पीछे। तो वो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर लो।
तो ऐसे हो जाएगा बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी क्या बन गया, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी, ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन ने ही बोला है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज की जगह अब मैं इसको ए लिख लूँगा यहाँ पर, तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए और बी, यानी ये पी हो गया। तो पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आ रहा है, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ठीक है जी। अब सेम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए केस 2, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो उस सिचुएशन में आप क्या ले लेंगे, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए, तो अब आप वैल्यू डाल लो, पी इज इक्वल टू हो गया बी ट्रांसपोज ए बी, और फिर इसका ट्रांसपोज लिया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी मैंने लिख लिया डायरेक्ट। अब मैं ए ट्रांसपोज को रिप्लेस कर देता हूँ, तो हो गया बी ट्रांसपोज, दिस इज़ माइनस ए, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, यानी दिस इज़ माइनस पी हो गया इस बार। तो अब मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद देखो, एक हमारे पास कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ए ऐसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ठीक है। तो इसमें से मैं कहता हूँ शो दैट A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric। मैट्रिक्स ऐसे बोल दिया उसने। तो अगर ऐसे बोला है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स में से सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, वो होगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आप ध्यान रखना कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ये होगा। कई बार एमसीक्यू में ही दे दिया उसने कि फ्रॉम ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑप्शन नंबर ये हो गया और कुछ भी बोल दिया उसने। तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में से अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ऐसे निकलेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो ऐसे निकलेगा। तो आप इसका ए का ट्रांसपोज ले लो, ए मैट्रिक्स तो आपको दे रखा तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 4 6 8, और अब आप इसको पी मान लो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसकी वैल्यू निकाल लो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ये है, इसमें ट्रांसपोज को ऐड कर दें, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, अगेन 6 + 4 ये 10 हो गया, और 8 + 8 16 हो गया। तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 2 5 5 और 8। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है।
इज सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो रीज़न भी लिख लो, क्योंकि पी ट्रांसपोज से पी ही आएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो सेम यही आएगा। और फिर दूसरा क्यू ले लो, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब फिर से माइनस कर लेते हैं इनको हम। तो ए ये है और ये ट्रांसपोज है, माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 मेरा 0 हो गया। 4 माइनस 6 मेरा -2 हो गया। और 6 माइनस 4 फिर से 2 हो गया। 8 माइनस 8 मेरा 0 आ गया। तो आप 2 से डिवाइड करो तो 0 -1 1 और 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। तो रीज़न भी लिख लिया साथ में। क्यों है स्क्यू सिमेट्रिक? क्योंकि क्यू का जो ट्रांसपोज होगा वो क्यू के इक्वल है। अब पी और क्यू दोनों को प्लस करो तो मुझे शो करना है, क्या शो करना है? मुझे शो करना है कि ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये है सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इनको प्लस करने से ए मुझे मिल जाना चाहिए। तो 2 + 0 2 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 8 + 0 8 हो गया। तो ये मेरे पास वापस से ए मैट्रिक्स आ गया। देयरफॉर हेंस प्रूव्ड लिख लेंगे बस। ठीक है जी। इस तरह का क्वेश्चन छोटा सा आपको आ सकता है। ये हो गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, हमने डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 9th है, ठीक है। 8th क्वेश्चन तो हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं 6, 7, 9th, मतलब जो सजेस्टेड है मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 ये आप करिए। और एक क्वेश्चन 11, 13, 14, 15, क्वेश्चन 11, 13, 14 और 15 इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। इसमें से 11th को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पहले तो। और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो आप उनको भी ज़रूर ट्राई किया करो। लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, किसी को अगर डाउट है उनमें तो पूछ सकता है। देखो इसमें मुझे एक्स मैट्रिक्स निकालना है और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का मुझको ऑर्डर दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं मान लेता हूँ m क्रॉस n है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब n विल बी इक्वल टू 2। तो n तो मुझे मिल गया 2। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 रोज़ एंड अगेन 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का और इसका मल्टीप्लाई होकर के जो रिज़ल्ट आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन से रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट आएगा आगे वाले का रो और पीछे वाले का कॉलम। तो m क्रॉस 3 विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 3। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, m मेरा 2 आ गया। तो इसका मतलब जो ऑर्डर होगा x का, ऑर्डर ऑफ x, ये हो गया 2/2। तो 2/2 मैट्रिक्स एक आप अज्यूम कर लो, A B C D ऐसे अज्यूम कर लो। और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 के साथ, इक्वेट करेंगे -7 -8 -9 और 2 4 6 के साथ। फिर एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर लेंगे, जैसे हमने किया मल्टीप्लाई इस रो का इस कॉलम के साथ, तो रिज़ल्ट आया a + 4b। फिर इस रो का नेक्स्ट कॉलम के साथ 2a + 5b। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3a + 6b।
फिर नीचे वाली रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हो जाएगा सी प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, और इसके बराबर हम इक्वेट कर लेते हैं -7 -8 -9 246। तो आप लोग इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, एक इक्वेशन हो गई, और एक इक्वेशन इसको ले लो 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2 - 2 0, 8 - 5 3b हो गया, और ये हो गया 14 और प्लस 8 -6 हो गया, तो b आपका -2 आ गया। b का वैल्यू आप किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो या ऊपर वाले में पुट कर लो, किसी में भी पुट कर लो, a निकल जाएगा। तो ये हो गया 2a एंड दिस इज -10, तो 2a इक्वल्स टू 2 हो गया, तो a यहाँ से 1 आ गया, a आ गया, b आ गया। अब c और d के लिए फिर से इक्वेट कर लो, इसको आप इसके बराबर इक्वेट करो, तो c प्लस 4d इज़ 2 एंड 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो लेफ़्ट साइड पे आ गया 3d, ये हो गया 4 - 4, तो 0, तो d मेरा 0 आ गया, और d का वैल्यू 0 डालेंगे तो c मेरे पास 2 आ गया। तो फाइनली जो x मैट्रिक्स है वो ऐसा आ जाएगा 1 -2 फिर 2 0, ये हमारे पास x मैट्रिक्स आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब जैसे 14 क्वेश्चन है, ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तो 14 क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए होगा, क्योंकि ए इज सिमेट्रिक। ठीक है जी। और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, -a होगा, क्योंकि A is skew symmetric। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को लेफ्ट साइड पे ले गए, -a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a, तो अब इन दोनों को ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, तो a मेरे पास क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब वी कैन से a इज़ नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ओवरऑल हम बोलेंगे कि इट इज़ नल मैट्रिक्स। ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।